नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम भीमबेटका की गुफाओं के बारे में जानेंगे। जब हम भीमबेटका की गुफाओं की बात करते हैं तो इनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये भारत की प्राचीनतम गुफाएं हैं और जिनसे हमें चित्रकला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह गुफाएं मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित हैं। इन गुफाओं की खोज 1957-58 में विष्णुधर वाकड़कर ने इन गुफाओं की खोज की थी। जब इन गुफाओं की खोज की गई तो यहां से हमें चित्र प्राप्त होते हैं और जब इन चित्रों को देखा गया तो हमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि उस समय आदि मानव ने कैसे चित्र बनाए थे और आदि मानव ने जो चित्र बनाए थे वह चित्र ऐसे जानवरों के बनाए थे जिनसे आदि मानव परिचित थे और ऐसे जानवरों के चित्र बनाए थे जिनका मांस भी खाया करते थे। तो इसी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। अगर हम बात करें भीमबेटका की गुफाओं की बात करें तो ये गुफाएं पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से संबंधित है और सबसे ज्यादा जो गुफाएं हैं ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। और इन गुफाओं के जब हम चित्रों की बात करते हैं तो इनमें बाघ, चीता, हाथी और जो अन्य जो जानवर थे, भैंस थी, तो उनका इन पर चित्र बना हुआ है। और जब हम इन्हें देखते हैं इन गुफाओं को तो हमें पता चलता है जो हमारे आदि जो मानव थे अर्थात जो हमारे पूर्वज थे वो इन गुफाओं के अंदर रहा करते थे। और जब इन गुफाओं के अंदर रहा करते थे तो उनके माइंड में जो चीज चलती रहती थी, एक पत्थर उठाते थे और उस पत्थर से उस गुफा की दीवार छत पर वो चित्र बनाना प्रारंभ करते थे जो उसके माइंड में चीज चलती थी। और इसमें लाल और बलुआ और सफेद रंग को सबसे ज्यादा काम में लिया गया है। यूं तो हरे और पीले रंग को भी काम में लिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा बलुआ, लाल और सफेद रंग को काम में लिया गया है चित्र बनाने में। और इन गुफाओं की जब हम बात करते हैं, इसका जो नाम है भीमबेटका अर्थात भीम वाटिका। जब हम महाभारत की बात करते हैं और जब हम पांडवों की बात करते हैं तो पांडवों में भीम का नाम आपने सुना होगा और उसी से निकला है भीम वाटिका। अर्थात बताया जाता है जब पांडवों को वनवास दिया गया था तो कुछ समय इन्होंने यहां पर भी व्यतीत किए थे, इसीलिए माना जाता है कि इसका नाम पड़ा था भीमबेटका, इसका नाम पड़ा था। जब हम चित्रों की जब हम बात करते हैं तो ये चित्र हमें यहां पर प्राप्त होते हैं। कुछ अक्षर हमें कुषाण काल और गुप्त काल के भी अक्षर हमें यहां की दीवारों से प्राप्त होते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण गुफाएं हैं जो ये हमारी भीमबेटका की जो गुफाएं हैं। और इनकी जब हम चित्रों की बात करें, जैसा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, बड़ी अद्भुत है ये। और ये हम जब इनकी बात करते हैं ये कौन सी पहाड़ियों में स्थित है तो हमें पता चलता है ये विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। कहां पर है? विंध्य पर्वतमाला में स्थित है ये गुफाएं और बड़ी महत्वपूर्ण गुफाएं हैं। काफी बार परीक्षाओं में यहां से प्रश्न भी पूछा जाता है ये कौन सी पर्वतमालाओं में स्थित है, तो ये विंध्य पर्वतमालाओं में स्थित है और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और ये पुरा पाषाण और मध्य पाषाण काल की गुफाएं हैं और सबसे ज्यादा जो चित्र प्राप्त होते हैं तो वो मध्य पाषाण काल के चित्र प्राप्त होते हैं। तो आपको ये चित्र दिखाई दे रहे हैं किस तरीके से ये चित्र है जी। तो ये गुफाएं हैं पहाड़ों को काट कर किस तरीके से बनाई गई है। और जो हमारे आदि जो मानव थे, जो हमारे पूर्वज थे, तो वो चित्रकाल पहले से ही थे। जब चित्रकला की बात की जाएगी तो आदि मानव पहले से ही चित्रकला
किया करते थे, जिनकी जानकारी हमें भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त होती है। तो ये हमारी भीमबेटका की गुफाएं हैं। देखिए किस तरीके से चित्र बना रखे हैं। हमें पता चल रहा है ये हाथी का चित्र है। किसका चित्र है? ये हाथी का चित्र है। और ये इस दीवार पर, पहाड़ की दीवार पर, तो ये सफेद रंग से बनाया गया है। इसीलिए मैं आपको बता रहा था, अगर रंगों की बात की जाए कि भीमबेटका की गुफाओं में कौन कौन से रंग को काम में लिया गया है, तो हमें पता चलता है लाल और गेरुआ रंग और सफेद रंग को और हरा और पीला रंग को भी काम में लिया गया है, लेकिन सफेद और गेरुआ रंग को ज्यादा काम में लिया गया है। तो ये हमें ये चित्र प्राप्त होते हैं। यहां से ये एक युद्ध टाइप के भी यहां पर ये चित्र बना रखे हैं। और अगर हम बात करें आज से ये कितनी पुरानी गुफाएं हैं, अगर हम ऐसी बात करें तो ये 12,000 वर्ष पुरानी ये गुफाएं हैं। और इसे विश्व धरोहर सूची में 2003 में इन गुफाओं को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। तो ये गुफाएं थी हमारी बाघ की गुफाएं, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये पुरापाषाण और पुरापाषाण के भी उच्च पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल से संबंधित ये गुफाएं हैं। और इन गुफाओं से हमें प्राचीनतम चित्रकला की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये थी हमारी भीमबेटका की गुफाएं। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।